हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, भारत पर मुसलमानों का पहला आक्रमण। वह पहला मुस्लिम कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। हमने उसकी पूरी कहानी पढ़ी, वो कब आया, कैसे आया, क्यों आया था और वो कब गया। उसके अगर हम आगे की बात करें तो उसके बाद अरबों के बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ था। जैसा कि आप ईयर में देख सकते हो, 714 में मोहम्मद बिन कासिम इंडिया से बाहर चला गया था। लेकिन अगर हम तुर्कों के आक्रमण की बात कर रहे हैं तो ये 1000 से होना शुरू हुए थे भारत में, ठीक है। जिसमें नाम हम महमूद गजनवी सबसे फेमस नाम है गजनी वंश का, इसलिए हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो ईयर दे रखा है ये महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण करने का ईयर है, ये उसके जन्म का ईयर नहीं है। यानी कि महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर जितने आक्रमण किए थे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, अफ़गानिस्तान में एक गजनी नाम की जगह थी। अफ़गानिस्तान जैसे कि आपको सबको पता है अफ़गानिस्तान कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, गजनी नाम की एक जगह थी जहाँ पर एक वंश था गजनी वंश, ठीक। गजनी वंश को ही हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक कौन था या फाउंडर कौन था, इसके बारे में अगर हम नाम लें तो उसका नाम आता है अल्पतगीन, ठीक है। तो अल्पतगीन था जिसने गजनी वंश की स्थापना की थी। क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसकी क्योंकि सिर्फ पुत्री थी और उसका कोई बेटा नहीं था, तो इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो पाया उसकी सीट पर बैठने के लिए। लेकिन जो उसकी बेटी का हस्बैंड था, या फिर हम कह सकते हैं अल्पतगीन का दामाद था, ठीक है। अल्पतगीन का दामाद कौन था? सुबुतगीन, जो कि इसका एक गुलाम भी था, ठीक है। पहले आप देखोगे गुलाम वंश में जो शासक होते थे वो अपने गुलामों से ही अपनी बेटियों की शादियां कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें उनको बहुत ज़्यादा विश्वास होता था, वे उनके बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे, इसलिए वो अपने गुलामों से उनकी शादी कर दिया करते थे। तो अल्पतगीन ने अपने ही गुलाम सुबुतगीन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तो सुबुतगीन अल्पतगीन का गुलाम और दामाद दोनों था। अब जैसा कि सुबुतगीन फेमस क्यों हुआ, क्योंकि सुबुतगीन ही पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये पहला ही तुर्क मुसलमान है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। आप सभी को पता होगा कि जो भारत में एंट्री के लिए ना सिंध एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है, ठीक है। वहाँ से जो है अगर आपको भारत में एंट्री करनी तो सिंध के रास्ते से होकर आपको आना पड़ेगा। तो एक तरह से सिंध जो था वो उसका द्वार कह लो इंडिया में प्रवेश करने का। तो सुबुतगीन ने भी पेशावर, ठीक है, पेशावर नामक जगह ही है वहाँ पे, तो वहाँ पर उसने जो है आक्रमण किया ताकि वो भारत में एंटर कर पाए। लेकिन जो उस टाइम पेशावर में हिंदू शाही शासक था जयपाल ने उसको बिल्कुल अंदर एंट्री करने नहीं दी। जयपाल ने उसको हमेशा बहुत क्या कहते हैं निष्ठा के साथ उसका सामना किया। इन दोनों के बीच में बहुत युद्ध हुए थे, कभी कभी ये जीत जाता था सुबुतगीन, कभी कभी जयपाल जीत जाता था, पर जीतने के बाद भी ये जो भारत में एंट्री नहीं कर पाया। तो देखा जाए इन दोनों के बीच में आपस में बहुत युद्ध हुए थे, ठीक है। अगर हम बात करें सुबुतगीन के बेटे की तो महमूद गजनवी था उसका बेटा। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, मेनली सबसे फेमस यही हुआ है। हमें बस ये याद रखना है कि संस्थापक जो है अल्पतगीन था, ठीक है। अल्पतगीन का जो दामाद कह लो या गुलाम कह लो वो सुबुतगीन है, और सुबुतगीन का बेटा हुआ था महमूद गजनवी, ठीक है। आपको ये पता चल गया सुबुतगीन पहला जो है तुर्क मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान, ठीक है। बेशक वो विजय नहीं हुआ भारत में एंटर करने पर। अब आगे देखिए, बात करते हैं जो सुबुतगीन था उसकी मृत्यु हो गई थी 1997 और 1998 के बीच में सुबुतगीन की जब मृत्यु हो गई वो मर गया, ठीक है। लेकिन फिर उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा? जाहिर सी बात है उसका बेटा बैठेगा, महमूद गजनवी बैठेगा। तो महमूद गजनवी उसकी गद्दी पर बैठ गया और उसने जो है गद्दी पर बैठते ही कसम खाई। क्या कसम खाई? कि भारत पर वो हर साल एक एक आक्रमण करेगा। ये उसने अपने
पिता को शहादत देने के लिए इसने कसम खाई कि वो हर साल एक एक आक्रमण करेगा। फिर क्या हुआ, जैसे उसके फादर की डेथ हुई 98 मान लो मर गए, तो उसके 2 साल बाद, यानी कि अगर हम बात करें 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। ये हमें काउंटिंग में याद करना ही पड़ेगा टोटल कितने हुए। यहाँ हुए 27 साल, लेकिन इन 27 सालों में उसने 17 बार जो है आक्रमण किए थे। सबसे पहले आक्रमण की बात करें तो उसने 1000 ईस्वी में करा था पेशावर के राजा, वही था ना जयपाल। जयपाल जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया ना, ये था जयपाल जो सुबुक्तगिन को नहीं, मतलब उसने एंटर करने दिया था इंडिया में, तो उसने इसी पर पहले, क्योंकि उसे सिंध से ही होकर जाना पड़ता। अगर महमूद गजनवी को भारत में एंटर करने तो सिंध से ही होकर जाना पड़ेगा, तो उसने सबसे पहले महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किस पे किया, जयपाल पे किया। तो ये इसका पहला आक्रमण था। लेकिन चूंकि इसके फर्स्ट आक्रमण में दोनों के बीच में कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई ना हारा ना कोई जीता, तो ये इसका कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसने अगले ही साल 1001 में दोबारा जो है जयपाल पर आक्रमण किया, कह सकते हैं पेशावर पर आक्रमण किया। उस आक्रमण का नाम एक रखा गया वैहिंद का युद्ध। इसको नाम दिया गया वैहिंद का युद्ध, जो हुआ किसके बीच में था, जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में, ठीक है। जिसमें हार किसकी हुई, जयपाल की हो गई, ठीक है। और जीता कौन, महमूद गजनवी जीता, ठीक है। महमूद गजनवी ने जयपाल को मारा नहीं था, उसने इस युद्ध में जयपाल की जान नहीं ली थी, बल्कि उसका अपमान किया, बहुत ज़्यादा उसका भरी सभा में अपमान किया, सारी उसका सेना वेना को मारकर वो उसको इतना इंसल्ट फील कराया कि उसके बाद वो इस इंसल्ट को सहन नहीं कर पाया, और उसके बाद उसने खुद ही सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी 1001 ईस्वी में ही, ठीक है। तब जयपाल मर गया। अब क्या था, अब क्योंकि उसने कसम खाई थी भारत पर हर साल उसे आक्रमण करना ही करना है। फिर महमूद गजनवी द्वारा जो है जिहाद का नारा दे दिया गया, जिसे हम धर्म युद्ध के नाम से भी बोलते हैं। एक तरह से उसने युद्ध छेड़ दिया, जिसे हम जिहाद कहते हैं, ठीक है। महमूद गजनवी के भारत में बार बार आने का उद्देश्य सिर्फ 2 उद्देश्य थे उस टाइम, उसका कुछ ज़्यादा उद्देश्य नहीं था। एक तो सिर्फ लूटपाट करनी थी कि हमें भारत से बहुत ज़्यादा जो है सोना वोना लेके जाना है। उसे पता था कि अगर उसे सोना लूटना है तो सोना कहाँ मिलेगा। ज़्यादातर हमारे इंडिया में मंदिरों में सबसे ज़्यादा सोना चढ़ाया जाता है, और मूर्तियों जो है उन पर चढ़ाया जाता है। तो उसे पता था कि अगर मैं मंदिरों को लूटूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा सोना मिलेगा, और उसने ऐसा किया भी। उसने बहुत ज़्यादा मंदिर भारत में लूटे, तोड़े, नष्ट किए, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं। पहला तो उसका रीज़न था लूटपाट करना, दूसरा था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मतलब ये बसने के इरादे से नहीं आया था कि मुझे भारत पर जाकर शासन चलाना है, राज्य करना है, नहीं। उसका मेन था लूटना और लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना भारत में, ठीक है। अब देखो, इस्लाम धर्म का प्रचार करने का उसका तरीका था कि वह भारत से मूर्ति पूजा को नष्ट करे, क्योंकि देखो अगर आप इस्लाम धर्म की बात करें तो वहाँ मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, ठीक है। वो एक ईश्वरवाद को मानते हैं, एक ईश्वर है, ठीक है। वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडिया के सारे मंदिर ही नष्ट कर देंगे तो वो किसी की पूजा ही नहीं कर पाएंगे, तो वो ईजिली इस्लाम धर्म को अपना लेंगे, ठीक है। तो मूर्तियों को तोड़ने के कारण, सारी मूर्तियों को नष्ट करने के कारण ही इसका नाम भी पड़ गया था मूर्ति भंजक, ठीक है। महमूद गजनवी का नाम क्या पड़ गया था, मूर्ति भंजक। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मूर्ति भंजक किस शासक को कहा गया है, तो महमूद गजनवी। अब हम इसके अगले युद्ध की बात करें तो इसने अगला आक्रमण कब गया था, तो 1006 ईस्वी में उसका अगला आक्रमण हुआ था, ठीक है। जैसा कि ऊपर ये बताया गया कि उसने मंदिर उसने तोड़ने शुरू किए। तो एक मंदिर था नगरकोट मंदिर, ठीक है, जो हिमाचल के कांगड़ा में है। उसने वहाँ पर भी जो है आक्रमण किया, और सेम वही मंदिरों को लूटना, सारा खजाना लूटपाट करके वो चला गया, ठीक है। वो रुकता नहीं था, वो वापस जो है गजनी चला जाता था, ठीक है। इसके बाद हम उसका अगला युद्ध देखते हैं 1008 में। 1008 का इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये है वैहिंद का दूसरा युद्ध। जैसे कि वैहिंद का प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा था उसने, जयपाल के साथ। तो वैहिंद का दूसरा युद्ध उसने लड़ा है, जयपाल का ही बेटा था आनंदपाल, उसके साथ ही उसने वैहिंद का दूसरा युद्ध लड़ा है, ठीक है। तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में वैहिंद का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें जाहिर सी बात है महमूद गजनवी ही जीता था और आनंदपाल हार गया था, ठीक है। अब देखा जाए अगला युद्ध वो कब आया 1008 के बाद,
1013 से लेकर 14 के बीच में वो आया और उसने आक्रमण कौन से मंदिर पर किया? स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर। ये आपको पड़ेगा हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में इस मंदिर पर इसने आक्रमण किया, वही लूटपाट मचाई। इसी आक्रमण के द्वारा इसने एक चक्र स्वामी की मूर्ति को भी नष्ट किया। चक्र स्वामी की मूर्ति जो है वो लॉर्ड कृष्णा की है, ठीक है। चक्र मतलब चक्र, जिसके हाथों में चक्र होता है, स्वामी उसको धारण करने वाला, ठीक है। तो ये कृष्णा की बात हो रही है, भगवान कृष्णा जी की। उनकी मूर्ति को भी इसने नष्ट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। हरियाणा में भी कर दिया, जम्मू कश्मीर में भी कर दिया, हिमाचल में कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अगला जो सबसे फेमस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ एंड आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है 1025 में उसका जो 16 अटैक था। इसमें हमने इम्पॉर्टेंट अटैक पढ़े हैं, ठीक है। सारे नहीं लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़े। तो 1025 में उसका 16वां अटैक था, जो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। देखो ये तो सबको याद हो जाता है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, उस पर उसने अटैक किया था 1025 में। अब हमें थोड़ा अलग चीज़ याद करनी है, ठीक है। हो सकता है किसी को ये नाम ना याद हो, पहले आप इस नाम को अच्छे से याद करो। सोमनाथ का मंदिर है, गुजरात में है, इसने इसको लूटा था अच्छे से, बल्कि इसको तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था, तोड़फोड़ मचाई थी ताकि इसका कोई नामो निशान ना रहे, ठीक है। उस समय गुजरात का शासक था भीम फर्स्ट, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो युद्ध था यही बहुत इम्पोर्टेंट था। आक्रमण था, ये युद्ध नहीं है, आक्रमण है, ठीक है। जो गुजरात पर किया था वो भी सोमनाथ मंदिर पर। तो गुजरात का शासक उस टाइम भीम फर्स्ट था, ये चालुक्य वंश का था, ठीक है। अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर के निर्माण की, ठीक है, तो सबसे पहले जिस शासक द्वारा इसका निर्माण किया गया था वो भीम फर्स्ट ही था, क्योंकि सबसे फर्स्ट बार और क्योंकि उसके बाद इससे तबाह भी किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे लास्ट बार किसने बनाया है? लास्ट टाइम इसका निर्माण करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ठीक है। फर्स्ट याद रख लो भीम फर्स्ट और लास्ट याद कर लो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आता है उसका लास्ट अटैक जो 1027 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1027 ईस्वी में उसका भारत पर लास्ट आक्रमण था जो जाटों पर था, ठीक है। जो एक बार ये दिल्ली से जा रहा था वापस गजनी की ओर, तो जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया था क्योंकि अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर जा रहा था। तो जाटों ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन वो जो है जाटों को उसने हरा दिया, वो जीत कर गया था यहाँ से। कहा जाता है कि महमूद गजनवी अभी तक एक भी युद्ध नहीं हारा था, वो सारे जीता ही था, ठीक है। अब बात करें मृत्यु की, तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी, ठीक। इसलिए उसके बाद के कोई युद्ध या आक्रमण वगैरह इसका कोई नामो निशान नहीं है। अब बात करते हैं महमूद गजनवी भारत का प्रथम मुसलमान था भारत का जिसने सुल्तान एवं गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए बात ये है कि सुल्तान की उपाधि को खुद कोई ऐसे धारण नहीं कर सकता, इसकी उपाधि को बगदाद के खलीफा ही देते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये उपाधि दी जाती है किसी भी इंसान को, ठीक है। लेकिन ये था पहला ही समझ लो शासक जिसने खुद ब खुद ही ले ली है, सुल्तान की भी और गाजी की भी, ठीक है। गाजी कौन होते हैं? जो काफिरों का नाश करने वाले होते हैं, ठीक है, जो काफिरों का नाश करते हैं। और काफिर वो होते हैं जो कलमा पर ट्रस्ट ही नहीं करते, कलमा को पर विश्वास नहीं करते, ठीक है। अब आगे देखिए, बस इतना ही है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कि महमूद गजनवी के टाइम के फेमस राइटर कौन थे, लेखक कौन थे, तो सबसे फर्स्ट नाम तो महमूद बरनी का ही अल बरूनी का आता है, ठीक है। सबसे फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल बरूनी है, उनकी बुक का नाम था किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, अल बरूनी। दूसरा फिरदौसी, ये इसका दरबारी लेखक था, ठीक है। फिरदौसी की बुक थी शाहनामा और उतबी की बुक का नाम था फारसी चचनामा और बैहाकी की बुक का नाम था तारिके सुबुक्तगेन। तो बस ये चार ही इसके राइटर थे जो फेमस थे, ठीक है। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही है इम्पोर्टेंट,
महमूद गजनवी का पूरा जो हमने पढ़ा है। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।